20 जुलाई के में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो आंदोलन का जो ऐलान किए हैं जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, मैं भी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का उस आंदोलन को मैं समर्थन करता हूं और मैं भी उस आंदोलन में भाग लूंगा। ये आंदोलन जो है देश का भविष्य को लेकर हो रहा है। ये आंदोलन जो है देश के छात्रों का फ्यूचर और कैरियर के लिए हो रहा है। तानाशाह सरकार को जितना ही निंदनीय किया जाए उतना ही कम है और इस सरकार को जवाब देने के लिए, इस सरकार को घुटने टेकवाने के लिए 20 जुलाई के जो ऐलान हुआ है ये एक इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा। तो इस आंदोलन में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण और गोल्डन दास ही नहीं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी शामिल होना चाहिए था। आपका संगठन अलग है, उनका संगठन अलग है, फिर भी आप इतना समर्थन करते हैं, इतना मानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को। कहा दिल्ली जंतर मंतर पर सीजेपी का लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसका फाउंडर अभिजीत दीपके हैं और उसके सहयोगी जो है सोनम वांगचुक है, जो कि लंबे समय से जो भूख हड़ताल पे हैं। नीट जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे उसके खिलाफ लंबे समय से धरना पे है लोग और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनकी जो है इस्तीफे की मांग चल रही है। आंदोलन में जो है जब मूवमेंट तब आ गया जब जो चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी प्रमुख हैं और नगीना से सांसद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं। गोल्डन दास जी, आप भी जो है कहे कि हम भी लाखों लाख समर्थकों के साथ जाएंगे और उस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपका न्यूज़ चैनल का जितने व्यूअर्स हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए मीडिया महोदय, ये आंदोलन जो है ये किसी पार्टी या किसी राजनीतिक या किसी नेता दल का नहीं है। ये आंदोलन जो है देश का भविष्य को लेकर हो रहा है। ये आंदोलन जो है देश के छात्रों का फ्यूचर और कैरियर के लिए हो रहा है। ये आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जो आज छात्र को जो दिन देखना पड़ रहा है, कर आने वाला भविष्य में हम लोग के बच्चे को ये दिन ना देखना पड़े। तो इस आंदोलन में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण और गोल्डन दास ही नहीं, इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी शामिल होना चाहिए था। इसलिए वो तो सत्ता में वो काहे उसमें शामिल होंगे। हम क्या बोल रहे हैं, अगर मानवता इंसानियत जिंदा है तो इस देश को हर एक नागरिक को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। और बात रहा भाजपा का, तो भाजपा जो है ये तानाशाह सरकार है, ये घमंडी का सरकार है। जैसे महात्मा गांधी जी भी 21 दिन के लिए अमर अनशन पर बैठे थे तो अंग्रेज को झुकना पड़ा था। अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठे थे तो कांग्रेस को झुकना पड़ा था। तो ये एक साइंटिस्ट हैं जो अभी जो आज 19-20 दिन से जो धरना पे है, एक आम आदमी नहीं है, एक साइंटिस्ट है। और एक साइंटिस्ट के लिए इतना कठोर और इतना तानाशाह सरकार को जितना ही निंदनीय किया जाए उतना ही कम है। और इस सरकार को जवाब देने के लिए, इस सरकार को घुटने टेकवाने के लिए 20 जुलाई के जो ऐलान हुआ है ये एक इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो बोलते हैं वो करते हैं। और मैं भी ऐलान करता हूँ कि जितने भी इस देश के छात्र के कोई जात नहीं होता है, तो जितने भी इस देश के लगता है कि लोगों को कि मेरे बेटा को बेटी को एग्ज़ाम हो, पेपर लीक ना हो, मेरे बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, प्रताड़ना ना हो, शिक्षा में लापरवाही ना हो, तो पूरे देश के लोग इस आंदोलन में भाग ले और अपने बच्चे को भविष्य और फ्यूचर के लिए ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन करे ताकि आने वाला इतिहास के पन्ना में लिखा जाए। और पेपर लीक करने से पहले इस आंदोलन को याद करें। जैसे SC/ST पर कोई अब आंख उठाने का सोचता है तो उसको याद आ जाता है 2 अप्रैल 2018। तो उसी तरह अगर पेपर लीक के लिए अगर कोई सोचे तो उसको याद आए 20 जुलाई 2026। गोल्डन दास कब जा रहे हैं वहाँ पर लाखों समर्थक के साथ? आप ऐलान किए हैं 20 जुलाई के में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी जो आंदोलन का जो ऐलान किए हैं जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक, मैं भी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का उस आंदोलन को मैं समर्थन करता हूं और मैं भी उस आंदोलन में भाग लूंगा। और जितने भी मेरे बहुजन आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारा फैन फॉलोअर्स हमको चाहने वाले लोग हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि लोग पहुंचे और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को मजबूत करें और सरकार को मुंहतोड़ जवाब दें। आपका संगठन अलग है, उनका संगठन अलग है, फिर भी आप इतना समर्थन करते हैं, इतना मानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को। कहा देखिए, इस देश में जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए हैं सबका संगठन और पार्टी अलग अलग हुआ है। बाबा साहब का पार्टी था, बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम साहब पैदा हुए, वो अलग पार्टी क्यों बना लिए। उसके बाद बिहार में क्रांतिकारी बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी पैदा लिए, वो अपना अलग पार्टी क्यों बना लिए। तो जितने भी क्रांतिकारी पैदा हुए हैं
सबका पार्टी अलग अलग है। बहन जी का ऑलरेडी पार्टी था, तो फिर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी पार्टी क्यों बना लिए? क्रांतिकारी यानी को पार्टी अलग अलग लेकिन विचार एक रहेगा हाँ लोगों का। बिल्कुल। जहाँ समर्थन की बात जब- आएगी पुरजोर जब तरीके से समाज समर्थन के हक मिलेगा। अधिकार मान सम्मान नौकरी न्याय के बात आएगा तो हम लोग एक मंच पर दिखेंगे। और बात रहा संगठन का, तो हम तो चाहते हैं कि हर जिला में एक अलग अलग संगठन हो, इसलिए कि पूरा देश चलाना बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी के बस के बात नहीं है ना, गोल्डन दास के बस के बात है। हर जिला में एक अलग अलग संगठन हो, हर जिला में एक अपना अपना संगठन का नेतृत्व करता हो, लेकिन जब बहुजन समाज के मान सम्मान हक अधिकार नौकरी न्याय की बात हो, इज्जत की बात हो, तो सब एक मंच पर आ जाइए। यानी आप पहुंचिएगा। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी से पहले उतना जो है जंतर मंतर पर गहमा गहमी नहीं देखने को मिल रहा था, उतना भी तमाम जो नेता हैं नहीं पहुंचने का काम कर रहे थे। हालांकि सब लोग टाल मटोल कर रहे थे एक तरह से, जैसे ही चंद्रशेखर आजाद पहुंचे उसके बाद जो है तमाम नेता जो है बारी बारी से पहुंचने लगे। देखिए मीडिया महोदय, पहले मनुस्मृति लागू था, अभी भी राजनीतिक लाइन में मनुस्मृति लागू है, जिससे फॉरवर्ड बैकवर्ड को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, उसी तरह बैकवर्ड दलित को भी नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। मनुस्मृति में था ना 4 वर्ण, तो राजनीतिक में है 3 वर्ण, फॉरवर्ड बैकवर्ड और दलित। बैकवर्ड में तो सभी आया था ना, दलित फॉरवर्ड अगर बैकवर्ड को नेता मानता तो लालू यादव सत्ता से बाहर नहीं होता। बैकवर्ड अगर दलित को नेता मानता तो हमारे बहन जी के साथ हर विधानसभा में आरजेडी के साथ गठबंधन होता। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड को नहीं साथ रखला तैयार है, नेता मान ला, और बैकवर्ड दलित को नेता मानला तैयार नहीं। फॉरवर्ड चाहता है कि बैकवर्ड मेरा दरी बिछाए पार्टी में आके, और बैकवर्ड चाहता है कि दलित मेरा दरी बिछाए पार्टी में आके। लेकिन अब दरी बिछाने लो, झंडा ढोने लो जमाना गया। जितना जिसको संख्या भारी है उसको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो या मंच हो। ये ना कि मंच दलित के, पैसा चंदा दलित के, भीड़ दलित के, झंडा और घामा में खड़ा है दलित, तो मंच पर फॉरवर्ड नहीं दिखना चाहिए। जब भीड़ रहेगा घामा में दलित के, तो मंच पर भी दलित नेता नजर आना चाहिए। अब वो हम लोग चाहते हैं। तो आप समर्थन देने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इस देश में त्याग करने वाले एक दुका ही पैदा होते हैं। अंग्रेज के भी खिलाफ पूरा इंडिया नहीं क्रांति के मूड में था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे जैसे लोग अगर पैदा नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। तो उसी तरह अगर वांगचुक जैसे लोग अगर पैदा नहीं होते अभी के ज़माने में, तो हम लोग जितना अब हाईलाइट हुआ है पेपर लीक को लेकर, जितना अब सीरियस हुआ है, जितना अब चर्चा हो रहा है, इतना कहाँ चर्चा हो रहा था। अभिजीत दीपक को कैसे देखते हो? भी दलित समाज से आते हैं। इसमें देखिए, ना कोई जात मायने रखता है, ना कोई समाज मायने रखता है, ना कोई पार्टी मायने रखता है। हालांकि लोग तो जाति देख रहे हैं ना। देखिए हम इसीलिए तो पहले अभिजीत जी को पता नहीं था कि दलित समाज है, तो लोग समर्थन कर रहे थे। जैसे ही पता चला दलित समाज से, लोग विरोध करना शुरू कर दिए। हाँ बिल्कुल। तो लोग तो जाति देख रहे हैं। यही बात अगर हम लोग बोलेंगे तो कहेंगे देखो जाति बात कर रहा है। जात कौन बनाया था? हम लोग बनाए थे। वर्ण कौन बनाया था? हम लोग बनाए थे। इस धरती पर तो 2 ही जात जन्म लिया था, महिला और पुरुष। तीसरा जात कौन बनाया? तो जब बनाया तू, तो फिर दर्द क्यों हो रहा है? आज कहता है कि हम लोग जात पात का नहीं मानते हैं, तो फिर शादी कराओ ना मिलके। जात पात नहीं मानता सिर्फ वोट में। बेटी और रोटी के बराबरी का जब तक रिश्ता नहीं होगा, तब तक इस देश में समानता नहीं होगा। धन्यवाद। चलिए, तो बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे, जा रहे हैं 20 तारीख को जंतर मंतर पर, और चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देंगे। वहीं पार्लियामेंट तक जो है, जंतर मंतर से लेकर पार्लियामेंट तक जो है घेराव होगा। उसमें जो है गोल्डन दास लाखों लाख के समर्थन में, इनका ऐलान है कि लाखों लाख के समर्थन के साथ जाएंगे और उनको जो है समर्थन देने का काम करें। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस प्रोटेस्ट को लेकर के? प्रतिक्रिया लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखते एक्टिविस्ट में अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।